हेलो एवरीवन। आज का हमारा डे 4 का जो एजेंडा है हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग के सिलेबस का, उसमें हम पढ़ने वाले हैं कंटेनराइजेशन। वैसे हमने ये पढ़ लिया था, इसका इंट्रोडक्शन हमने काफ़ी अच्छे से देखा था जब हमने डे 3 लेक्चर्स में इसको लास्ट में हमने डिस्कस किया था। इसके बाद कंटेनराइजेशन में ही आपके कॉन्सेप्ट्स में आते हैं प्लेटफॉर्म्स डॉकर एंड कुबरनेटिस। तो ये आज हम समझेंगे, इसके बेसिक्स देखेंगे, एडवांटेजेस देखेंगे और दोनों के आर्किटेक्चर्स भी हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है, इसलिए हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि डॉकर्स क्या है, कुबरनेटिस क्या है, क्या इनमें डिफरेंस है, वेदर वी शुड प्रेफर डॉकर और कुबरनेटिस, या फिर इनमें कुछ ऐसा कंपैरिजन भी है या नहीं कि हमें डॉकर चूज करना चाहिए, कुबरनेटिस चूज करना चाहिए। ये सब हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। इसके बाद हमने जो कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट का जो कॉन्सेप्ट समझा था पिछले लेक्चर में, उसका क्या वर्क फ्लो रहता है आपके क्लाउड एनवायरनमेंट में, वो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो ये आज के हमारे मेन एजेंडाज है हमारे डे 4 के। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंटेनराइजेशन से। देखो, हमने देखा था कंटेनराइजेशन के बारे में, हमने समझा था कंटेनराइजेशन क्या होता है। एक पैकेजिंग होती है आपके सॉफ्टवेयर कोड की, ठीक है ना, विथ जस्ट योर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइब्रेरीज एंड डिपेंडेंसीज विच रिक्वायर्ड टू रन द कोड टू क्रिएट अ सिंगल लाइटवेट एग्जीक्यूटेबल। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी ऐप आप रन करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो एक कंटेनराइजेशन क्या होता है, पैकेजिंग होती है। किस चीज की पैकेजिंग होती है, आपके ऐप की, ठीक है, यानी कि जो भी आपने सॉफ्टवेयर कोड बनाया है उसके साथ साथ उसकी जो भी लाइब्रेरीज है, ठीक है ना, जो भी उसकी डिपेंडेंसीज हैं, लाइब्रेरीज हैं, उन सबके एक साथ मिला के आप पैकेजिंग कर देते हो और एक तरीके से क्या बना देते हो, एक इमेज बना देते हो। और ये इमेज जो होती है आपकी कंसिस्टेंट मैनर में रन करती है ऑन एनी इंफ्रास्ट्रक्चर। मीन्स आपका एनवायरनमेंट क्या है उस पे इसकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। आपने एक कंटेनर बना दिया, यानी कि आपने एक पैकेज तैयार कर दिया जिसके अंदर एप्लीकेशन और उससे रिलेटेड उसकी डिपेंडेंसीज, लाइब्रेरीज यहाँ पे इसके साथ क्या कर दी, कंबाइन कर दी। अब आप क्या कर सकते हो, इस कंटेनर को किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे रन कर सकते हो। तो ये जो है एक कंसिस्टेंट मैनर में रन करेगी। और कंटेनर्स जो होते हैं, क्योंकि ये आपके किसके ऊपर शेयर होते हैं, आपके कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको ही शेयर करते हैं। इस वजह से यहाँ पे आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस वजह से ये कंटेनराइजेशन जो है क्या है, लाइट वेट फॉर्म में आपके वर्चुअलाइजेशन का। जबकि जब हमने वर्चुअल मशीन्स देखी थी तो उसमें क्या था, हाइपरवाइजर्स जो है वो आपकी वर्चुअल मशीन्स बनाते थे, लेकिन हर वर्चुअल मशीन पे भी एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। यानी कि आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ यहाँ पे आपको गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऑपरेट करना होता था। इसलिए एज कंपेयर टू योर कंटेनर्स, आपकी जो वर्चुअल मशीन्स होती थी ये हैवी वेट होती थी, ठीक है। अब जो वर्चुअल मशीन है बेसिकली ये कब आपके यूज में होती है, जब आप कोई लीगेसी एप्लीकेशंस डेवलप करना चाहते हो, ठीक है ना। लीगेसी एप्लीकेशंस क्योंकि वो क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक होती हैं, तो उनके लिए आपके यूज होती है वर्चुअल मशीन्स। जबकि कंटेनर्स जो है या कंटेनराइजेशन है, ये आप कब यूज करते हो, जब आपको माइक्रो सर्विसेज टाइप के एप्लीकेशंस यूज करनी है, ठीक है। तो क्योंकि ये लाइट वेट है इसलिए इसका स्टार्टअप टाइम भी फास्टर होता है, राइट, इन मिली सेकेंड्स, ठीक है ना। इसका जो आपका स्टार्टअप टाइम होता है वो कितना होता है, मिली सेकेंड में, जबकि इसका क्या हो सकता है, मिनट्स में हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर ये थोड़ा सा हैवी वेट प्रोसेस है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि आप किसी भी एनवायरनमेंट में इसको रन कर सकते हो, इसलिए पोर्टेबल है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट क्यों, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करेगा, आपका जो भी एप्लीकेशन है वो एक कंसिस्टेंट मैनर में रन करेगा रिस्पेक्टिव टू योर एनी एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये आप इसमें वर्चुअल मशीन में देखो, हमने ये डिफरेंस भी बहुत अच्छे से पढ़ा था और कंटेनराइजेशन का कॉन्सेप्ट भी हमने ये समझा था। अब आप यहाँ देखिए, वर्चुअल मशीन में जो आपका होस्ट सिस्टम होता है और जो आपका गेस्ट सिस्टम होता है उसके बीच में किस चीज की लेयर होती है, हाइपरवाइजर की लेयर। यहाँ पे जो लेयर होती है उसको कहा जाता है कंटेनर इंजन। कंटेनर इंजन इज यूज्ड टू बिल्ड, रन, मैनेज योर कंटेनर्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर कंटेनराइजेशन। इसके अगर हम एडवांटेजेस देखिए, मीन्स व्हाई वी नीड टू यूज द कंटेनर्स, तो क्या है, एक तो रिसोर्स एफिशिएंसी, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, कंटेनर्स जो है वो आपके जो ओएस कर्नल है उसी को शेयर करता है। इस वजह से क्या होता है, ओवरहेड कम हो जाता है, इसलिए रिसोर्सेज जो है और एफिशिएंटली यूज किए जा सकते हैं। देखो, कंटेनर का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है, इसके जो प्रिंसिपल आप बोल सकते हैं वो है राइट वंस एंड रन anywhere. So container works the same on any environment. ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा स्केलेबिलिटी, कंटेनर्स जो होते हैं मैंने आपको बताया, जैसे जो आपकी वर्चुअल मशीन्स होती हैं, दे आर यूजफुल इन योर डेवलपमेंट ऑफ लेगेसी एप्लीकेशंस व्हिच आर द ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड। जबकि जो आपकी
कंटेनर्स होते हैं दे आर यूजफुल फॉर द माइक्रो सर्विसेज एंड अलाउ द एप्लीकेशंस टू स्केल एफिशिएंटली। अगर आपको आपके एप्लीकेशन को स्केल अप करना है या स्केल डाउन करना है देन यू कैन यूज दिस कंटेनर्स इन एन वेरी एफिशिएंट मैनर। तो ये हो गया आपका कंटेनर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आज का वो है डॉकर। देखो डॉकर क्या होता है, डॉकर इज अ प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग, शिपिंग एंड रनिंग एप्लीकेशंस इन कंटेनर। ठीक है, जो कंटेनर के अंदर आपने पैकेजिंग की है ना, जिस भी एप्लीकेशन की पैकेजिंग की है उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए, यानी कि उस कंटेनर को रन करने के लिए, उस कंटेनर को डेवलप करने के लिए, उस कंटेनर की शिपिंग करने के लिए आपका डॉकर एक प्लेटफॉर्म होता है। ओके, तो ये चीज आपको समझनी है। तो डॉकर को हम क्या बोल सकते हैं, डॉकर एक प्लेटफॉर्म है जो कि कंटेनराइजेशन को यूज करता है, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को स्ट्रीमलाइन करता है, ठीक है, एप्लीकेशंस जो है उनको पैकेज करता है कंटेनर्स के अंदर जो कि लाइट वेट होती हैं, और जो भी उसके एसेंशियल एलिमेंट्स है उनको उस कंटेनर के अंदर इंक्लूड करके रखता है। एंड और क्या इंश्योर करता है कि जो भी आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है ना, वो आपकी कंसिस्टेंट मैनर में रन करनी चाहिए, ठीक है ना, किसी भी डिफरेंट एनवायरमेंट्स में। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करेगा और आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट को पोर्टेबल बनाएगा। इसका मतलब कंटेनराइजेशन तो क्या हुआ, एक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट की हम इस तरीके से यूज करना चाहते हैं ताकि क्या हो, हमारे रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज हो सके, हमारी एप्लीकेशंस पोर्टेबल बन सके। लेकिन उस कॉन्सेप्ट को रियलिटी में लाना, यानी कि उस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कैसे करना है, उसके लिए डॉकर जो है एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, जो आपके कंटेनराइजेशन कॉन्सेप्ट को रियलिटी में, यानी कि उसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट करने के काम आता है। ठीक है, तो कंटेनर वर्सेस वर्चुअल मशीन मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना, हमने डॉकर का मतलब क्या होता है वो समझ लिया। ठीक है, अब जो डॉकर होता है ना वो आपके कई सारे कोर कॉन्सेप्ट्स पे बना होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं आपके जो डॉकर के अंदर की फीचर्स में, अगर आप देखो तो डॉकर हब है और डॉकर इंजन है। डॉकर हब बोल लीजिए, रजिस्ट्री बोल लीजिए। डॉकर हब क्या होता है, जहाँ पे आपकी सारी कंटेनर इमेजेस जो होती हैं वो स्टोर रहती है, एक तरीके से रिपोजिटरी है आपकी कंटेनर इमेजेस की। और कंटेनर्स क्या है, बेसिकली पैकेजेस ऑफ एप्लीकेशन विद देयर एसेंशियल डिपेंडेंसीज। ओके, डॉकर इंजन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया हमारे वर्चुअल मशीन में हाइपरवाइजर होता है, उसी तरीके से हमारे कंटेनराइजेशन के अंदर क्या होता है, आपका कंटेनर इंजन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो डॉकर इंजन है जो कि किस लिए यूज होता है, फॉर बिल्डिंग एंड रनिंग दी कंटेनर्स। ओके, तो ये डॉकर हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि डॉकर के थ्रू आपका जो कंटेनराइजेशन है वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है, यानी कि कंटेनर को क्रिएट करना, उसकी डिपेंडेंसीज को मैनेज करना, जो भी डिप्लॉयमेंट साइकिल है उसको एक्सेलरेट करना बहुत ईजी हो जाता है। डॉकर जो इन चीजों को, इन सब प्रोसेसिंग को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है, इसलिए यहाँ पे डॉकर यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा आपके पास और जो चीजें होती हैं, एक तो डॉकर हब हो गया और एक डॉकर इंजन हो गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है आपके पास, एक होते हैं की फीचर इसका डॉकर इमेज। डॉकर इमेज क्या है, बेसिकली आपकी कंटेनर इमेज ही है, ठीक है ना। इसको क्या बोल सकते हो, डॉकर इमेज जो होती है ब्लूप्रिंट होती है आपकी एप्लीकेशन का, ठीक है। तो एप्लीकेशन का ब्लूप्रिंट है, यानी कि एप्लीकेशन की पैकेजिंग है। तो डॉकर इमेज भी एक तरीके से क्या है, लाइट वेट इमेज है, स्टैंड अलोन है एंड एग्जीक्यूटेबल पैकेज है, ठीक है ना। क्या होता है ये, एक तरीके से आपका एग्जीक्यूटेबल पैकेज होता है, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल पैकेज, जो क्या इंक्लूड करके रखता है, जो वो सारी चीजें जो कि आपको रिक्वायर है एक सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, चाहे उसका कोड हो, ठीक है ना, कोड हो, ठीक है, उसकी रन टाइम लाइब्रेरीज हो, ठीक है, रन टाइम उसका लाइब्रेरीज जो भी उसको रिक्वायरमेंट है वो हो, ठीक है, और कोई भी एनवायरमेंट वेरिएबल्स अगर चाहिए तो वो भी इंक्लूड करके रखेगा। इसके अलावा जो भी अगर कॉन्फ़िग फाइल चाहिए, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल चाहिए तो वो फाइल्स भी इंक्लूड करके रखेगा। इसका मतलब आप समझिए, डॉकर इमेज को हमने क्या बोला, ब्लूप्रिंट है किसका, एप्लीकेशन का, ठीक है, लाइट वेट है, स्टैंड अलोन है एंड एग्जीक्यूटेबल पैकेज है, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल पैकेज है जो कि क्या इंक्लूड करके रखता है, वो सब चीजें जो कि आपके सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए रिक्वायरमेंट है। और वो चीजें क्या हो सकती है, आपका कोड होगा, आपके रन टाइम्स होंगे, ठीक है ना, लाइब्रेरीज होंगी, एनवायरमेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हो सकती है, ठीक है ना। अब एक चीज यहाँ पे आप ध्यान रखना, जो ये डॉकर इमेजेस होती हैं दे आर इम्यूटेबल, ठीक है, दीज डॉकर इमेजेस आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या हो गया, अगर एक बार ये क्रिएट हो गई तो इनको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट फीचर हमने ये देखा, सेकंड की फीचर ये देखा, थर्ड फीचर कौन सा देखा हमने, डॉकर इमेज का। एक होता है आपका कंटेनर, कंटेनर का मतलब हमें पता ही है क्या होता है। उसके अलावा एक और आपका जो यहाँ पे की फीचर होता है वो होता है आपका डॉकर फाइल्स, ठीक है, डॉकर
फाइल्स। डॉकर फाइल्स क्या होती हैं? ये स्क्रिप्ट्स होती हैं जो कि यूज की जाती है टू क्रिएट योर डॉकर इमेज। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार। ठीक है, आप ये चीजें प्लीज नोट करते रहिएगा। मैंने बहुत शॉर्ट में आपके लिए नोट्स बनाए ताकि आपको रिकॉल में इजी हो, लेकिन अगर कुछ चीजें मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तो प्लीज उनको आप साथ के साथ आपके नोट्स में लिखते जाइए, ताकि क्या होगा, ये चीजें आपको और इजीली अंडरस्टैंडेबल होंगी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि डॉकर इमेजेस क्या होती है, इम्यूटेबल होती है। अब डॉकर फाइल्स क्या होती हैं वो हम देखते हैं। यहाँ से इनको थोड़ा सा और हटा लेते हैं ताकि हमें थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। ओके, अब देखो डॉकर फाइल्स क्या होती हैं। डॉकर फाइल्स होती हैं आपकी स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स का मतलब क्या हुआ? दे आर यूज टू क्रिएट द डॉकर इमेजेस। ये इन डॉकर इमेजेस को क्रिएट करने के लिए यूज होती है। ठीक है ना। डॉकर फाइल्स को हम क्या बोल सकते हैं? एक तरीके से एक सिंपल टेक्स्ट फाइल्स हैं जो कि क्या कंटेन करके रखती हैं? सीरीज ऑफ कमांड्स। ठीक है ना, जो कि डॉकर यूज करता है इमेज को असेंबल करने के लिए। ठीक है, ये ऑटोमेट करती है आपकी इमेज क्रिएशन के प्रोसेस को, और क्या इंश्योर करती है कि जो ये आप स्क्रिप्ट्स लिख रहे हो दे आर रिपीटेबल एंड कंसिस्टेंट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट जो आपने पढ़ा, डॉकर हब पढ़ लिया, डॉकर इंजन, डॉकर फाइल्स, डॉकर इमेज एंड कंटेनर। तो ये 5 की फीचर्स हैं आपके डॉकर के। ठीक है, डॉकर क्यों यूज करते हैं ये हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो देखते हैं डॉकर का आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है डॉकर का, क्योंकि इस पे भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखो, अगर हम डॉकर आर्किटेक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम मेन कंपोनेंट्स देखते हैं और इसके अंदर के फिर सब कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। मेन कंपोनेंट में सबसे पहला कंपोनेंट होता है आपका डॉकर क्लाइंट। ठीक है ना। डॉकर क्लाइंट होता है जो कि एक तरीके का CLI इंटरफेस होता है, कमांड लाइन इंटरफेस होता है, जो कि कम्युनिकेट करता है किसके साथ? आपके डॉकर के साथ। ठीक है ना। इसके बाद एक होता है आपका डॉकर डेमन। डॉकर डेमन किस पे रन होता है? आपके होस्ट पे, जो डॉकर होस्ट होता है उसके ऊपर रन होता है, और ये मैनेज करता है कंटेनर्स को। एक होती है आपकी डॉकर इमेज। डॉकर इमेज मैंने आपको बताई थी, ब्लूप्रिंट है आपकी एप्लीकेशन का, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, कंटेनर का। ठीक है, और ये इमेज क्या करके रखती है? उस एप्लीकेशन के जो भी कोड है उसको कंटेन करके रखेगी, और उसकी जो भी डिपेंडेंसीज है उनको कंटेन करके रखेगी। और डॉकर कंटेनर क्या होता है? डॉकर कंटेनर्स जो होंगे वो होंगे आपके रनिंग इंस्टेंस ऑफ एन इमेज। जो भी इमेज, पर्टिकुलर इमेज को आप रन कर रहे हो उसका रनिंग इंस्टेंस जो है वो क्या कहलाता है? आपका डॉकर कंटेनर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डॉकर क्लाइंट की। डॉकर क्लाइंट के अंदर देखो जो कुछ कमांड्स यूज होती हैं वो क्या होती है? डॉकर बिल्ड, डॉकर पुल एंड डॉकर रन। अगर हम बात करें डॉकर बिल्ड की, तो डॉकर बिल्ड में क्या होता है? जो यूजर होता है वो क्या कर सकता है? एक न्यू इमेज बिल्ड करके कर सकता है फ्रॉम अ डॉकर फाइल जो कि प्रेजेंट होती है लोकल सिस्टम के अंदर। ठीक है ना। ये कमांड क्या करती है? एक बिल्ड कॉन्टेक्स्ट सेंड करती है किसको? डॉकर डेमन को। देखो, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट सेंड करती है, और इसके डॉकर बिल्ड कमांड से क्या होगा? यूजर जो है एक नई इमेज क्रिएट कर सकता है डॉकर फाइल से, जो कि उसकी लोकल सिस्टम पे जो भी डॉकर फाइल रखी है उस डॉकर फाइल से, यानी कि डॉकर फाइल क्या हो गया? आपकी स्क्रिप्ट हो गई। उस स्क्रिप्ट से एक न्यू इमेज क्रिएट कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ डॉकर बिल्ड। और उस केस में क्या होगा? ये कमांड जो होगी किसको भेजी जाएगी? आपके डॉकर डेमन को। नेक्स्ट जो कमांड होती है दूसरी, अगर वो हम बोले तो कौन सी है? डॉकर पुल। पुल कमांड क्या करती है? ये कमांड क्या है? ये किस लिए यूज होती है? इसके थ्रू यूजर जो है कोई भी इमेज जो है जो रजिस्ट्री में रखी है। रजिस्ट्री क्या है? रजिस्ट्री जिसके अंदर डॉकर हब या डॉकर रजिस्ट्री जिसके अंदर आपकी कंटेनर इमेजेस होती हैं। ठीक है ना, सारी स्टोर होती हैं। ठीक है, इस रजिस्ट्री में से अगर इसको कोई भी इमेज जो है उसको अपने लोकल सिस्टम पे लेके आना है तो उसके लिए वो कौन सी कमांड यूज कर सकता है? डॉकर पुल। ठीक है, तो ये किस लिए यूज होती है? बेसिकली टू डाउनलोड द प्री बिल्ट इमेजेस। रजिस्ट्री के अंदर जो ऑलरेडी प्री बिल्ट इमेजेस रखी हैं उनको डाउनलोड करने के लिए यूज करते हैं हम डॉकर पुल। लास्ट जो कमांड है एक और, वो क्या यूज होती है? डॉकर रन। रन कमांड किस लिए यूज होगी? कि अगर आपको किसी भी इमेज में से कंटेनर को रन करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे डॉकर रन। तो जब भी कोई यूजर किसी एप्लीकेशन को स्टार्ट करना चाहता है या किसी सर्विस को स्टार्ट करना चाहता है तो तब उस केस में वो कौन सी कमांड इशू करता है? डॉकर रन। तो क्लाइंट के काम हमने देख लिए। बिल्ड, टू बिल्ड एंड टू बिल्ड मीन्स टू क्रिएट एन इमेज। ठीक है ना, फ्रॉम दी डॉकर फाइल जो भी उसके लोकल सिस्टम पे स्टोर्ड है। ठीक है, और ये किससे कॉन्टेक्ट करेगा? डॉकर डेमन से। डॉकर पुल कमांड के रजिस्ट्री में से अगर इसको कोई भी ऑलरेडी प्री बिल्ट इमेजेस को डाउनलोड करना है अपने लोकल सिस्टम पे तो पुल कमांड यूज करेगा। और डॉकर रन के लिए अगर किसी भी कंटेनर को रन करना है, ठीक है ना, इमेज में से किसी भी सर्विसेज को रन करना है तो उसके लिए यूज होगी डॉकर रन। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ? डॉकर क्लाइंट से डॉकर होस्ट को कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए हमने ये कमांड्स देखी। नेक्स्ट क्या है? डॉकर होस्ट टू डॉकर रजिस्ट्री। देखो, अभी हमने क्या देखा? क्लाइंट टू होस्ट। अब हम देखते हैं डॉकर होस्ट टू डॉकर रजिस्ट्री में क्या क्या काम हम करते हैं। उसमें क्या होगा? जो डॉकर डेमन है ना,
ठीक है, यहाँ पे देखो जो डॉकर डेमन है ये कम्युनिकेट करता है किसके साथ, रजिस्ट्री के साथ, किस लिए, टू पुल द इमेजेस, ठीक है, जो भी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है उन इमेजेस को क्या करने के लिए, उन इमेजेस को पुल करने के लिए, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, द डॉकर डेमन कम्युनिकेट्स विद द रजिस्ट्री टू पुल द इमेजेस, जो कि रिक्वेस्ट हुई है डॉकर पुल कमांड से, ठीक है, या फिर कोई न्यू इमेज को अगर हमको पुश भी करना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पुल कर सकते हैं, हम कोई अगर हमको न्यू इमेज को रजिस्ट्री में पुश करवाना है तो भी डॉकर डेमन ही है जो रजिस्ट्री के साथ कम्युनिकेट करेगा, आइदर टू पुल द इमेज और टू पुश द इमेज इनटू द रजिस्ट्री, ठीक है ना, ताकि जो भी वो आपकी इमेज लोकली बनी है उस लोकल इमेज को आप रजिस्ट्री पे पुश कर सकें और उसको आप शेयर कर सके रिमोटली मैनर में, ठीक है, शेयर भी और स्टोर भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा आपका, इमेजेस ऑन डॉकर होस्ट, ठीक है। अब डॉकर होस्ट पे जो ये इमेजेस है इसका क्या मतलब है, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, लोकल स्टोरेज ऑफ इमेजेस ऑन दी डॉकर होस्ट। देखो रजिस्ट्री के अंदर तो सारी आपकी प्री बिल्ट इमेजेस होंगी, जो डॉकर होस्ट है उसके अंदर कौन सी इमेजेस होंगी, आपकी डॉकर होस्ट के अंदर आपके पास जो इमेजेस होंगी क्या रिप्रेजेंट करती हैं, जो भी लोकल स्टोरेज है इमेजेस का, वो डॉकर होस्ट के ऊपर जो भी लोकल इमेजेस का स्टोरेज है, ठीक है ना, जो भी लोकल स्टोरेज है इमेजेस का उनको ये रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि एक बार आपने इमेज को पुल किया फ्रॉम दी रजिस्ट्री और बिल्ट लोकली इट इज स्टोर्ड देयर, ठीक है। यानी कि अगर पुल कमांड से कोई भी इमेज आपने यहाँ से पुल की है रजिस्ट्री से, तो उसका एक लोकल स्टोरेज आपका डॉकर होस्ट में क्रिएट हो जाएगा, जो कहाँ पे कौन से पार्ट में क्रिएट होगा, इमेजेस पार्ट के अंदर, ठीक है। और एक क्या होता है आपका रनिंग कंटेनर वाला पार्ट होता है, ये क्या शो करता है, मल्टीपल कंटेनर्स रनिंग ऑन दी डॉकर होस्ट, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आपने मल्टीपल जो कंटेनर्स है उनको रन कर रखा है तो वो कहाँ पे आपका शो होगा, इस कंटेनर वाले पार्ट में, इस रनिंग कंटेनर वाले पार्ट में। ये बेसिकली क्या हो गए, एक्टिव इंस्टेंसेस हो गए। एक्टिव इंस्टेंसेस क्यों, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि जो कंटेनर्स रन कर रहे हैं यानी कि रनिंग पार्ट में, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव इंस्टेंसेस बोलेंगे आपकी इमेजेस की, ठीक है। ईच और जितने भी ये आपके इंस्टेंसेस है ये एक आइसोलेशन मैनर में रन करते हैं अपने एनवायरनमेंट और अपने रिसोर्सेज के साथ, ठीक है। तो ये पूरा एक आपका क्या होता है, डॉकर का आर्किटेक्चर होता है, जिसमें हमने मेन कंपोनेंट सबसे पहले देखा क्लाइंट, डॉकर होस्ट एंड रजिस्ट्री। रजिस्ट्री जहाँ पे सारी प्री बिल्ट इमेजेस जो होंगी वो स्टोर्ड होती हैं, क्लाइंट जो है होस्ट से कम्युनिकेट करता है विद सम सेट ऑफ कमांड्स, और उन कमांड्स के अकॉर्डिंगली जो डॉकर डेमन है वो कम्युनिकेट करता है रजिस्ट्री के साथ। डॉकर होस्ट के अंदर इमेजेस जो होती हैं, जो भी क्लाइंट के थ्रू जो भी कमांड जो है यानी कि जो भी इमेज जो है उसकी रिक्वेस्ट की गई है वो लोकल स्टोरेज में आ जाती है इमेजेस के, और यहाँ पे जो कंटेनर है वो क्या मेंटेन करके रखते हैं, एक्टिव इंस्टेंसेस कंटेन करके रखते हैं, जो कि यूज होते हैं टू रन दी मल्टीपल कंटेनर्स। और हर एक कंटेनर जो होता है एक तरीके से कैसे एक्ट करता है, एज अ आइसोलेशन मैनर में एक्ट करेगा, जिसके अंदर अपने खुद के एनवायरनमेंट और रिसोर्सेस होंगे, ठीक है। तो ये आपका होता है डॉकर आर्किटेक्चर। अगर इसकी कमांड्स देखें तो अब हमने देख ली, देखो पुल कमांड तो हमने देख ली किस लिए यूज होगी, डाउनलोड एन इमेज फ्रॉम डॉकर हब। रन कमांड किस लिए यूज होती है, क्रिएट्स एंड रन अ कंटेनर। स्टॉप कमांड, अगर किसी कंटेनर को स्टॉप करना है तो डॉकर स्टॉप यूज करेंगे। अगर हमें देखना है कि कौन कौन से कंटेनर्स एक्टिव हैं तो इसके लिए यूज होगी कमांड डॉकर पीएस। और आरएम जो होगी वो यूज होगी अगर किसी भी स्टॉप्ड कंटेनर को आपको रिमूव करना है तो हम यूज करेंगे डॉकर आरएम। तो ये मैंने आपको पूरी वर्किंग इसकी समझा दी। अब दूसरा जो हमारा प्लेटफॉर्म है या फिर हम क्या बोल सकते हैं आर्किटेक्चर है, उसको हम समझेंगे जो है आपका कुबरनेटिस का, ठीक है। कि कुबरनेटिस क्या होता है वो हम समझेंगे सबसे पहले और फिर हम इसके आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे। तो कुबरनेटिस क्या है बेसिकली पहले वो देखते हैं। कुबरनेटिस एक पोर्टेबल एक्सटेंसिबल ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो कि मैनेज करता है आपके कंटेनराइज्ड वर्कलोड्स को और सर्विसेज को, ठीक है। ऑल्सो क्या फैसिलिटेट करता है आपके डिक्लेरेटिव कॉन्फ़िगरेशन को और ऑटोमेशन को, ठीक है। तो देखो अभी हमने पहले डॉकर पढ़ा था जो किस लिए यूज हो रहा था, जो आप कंटेनराइजेशन का कॉन्सेप्ट बता रहे थे उस कंटेनराइजेशन कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना, क्रिएट करना और रन करने के लिए। जबकि कुबरनेटिस किस लिए यूज होता है, टू मैनेज दैट कंटेनराइज्ड वर्कलोड। इसका मतलब सपोज आपने पहले कंटेनर कुछ इमेजेस बनाई थी, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, उससे हमें और अच्छे से क्लियर होगा। हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि हमने एक एप्लीकेशन बनाई है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज कुबरनेटिस एंड व्हाई, ठीक है। एक एप्लीकेशन बनाई है जिसका एक फ्रंट एंड है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने रिएक्ट यूज किया है और सपोज जावास्क्रिप्ट हमने यहाँ पे यूज की है, ठीक है ना। ये आपका सर्विस एक तो ये हो गए। इसके अंदर हम डेटाबेस सपोज यूज कर रहे हैं, ठीक है। जावा डेटाबेस एक्सेस यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं और यहाँ पे हम इसकी स्क्रिप्ट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है ना।
पाइथन कमांड हम यहाँ पे पाइथन की फाइल्स यूज कर रहे हैं, कुछ जावा की फाइल्स यूज कर रहे हैं और रिएक्ट से हमने एक क्या बना दी है, एप्लीकेशन यहाँ पे डेवलप कर दी है, ठीक है ना। और अब इस एप्लीकेशन के क्या होगा, इस एप्लीकेशन के लिए मैं यहाँ पर एक क्लाउड सर्विसेज यूज ले लूंगी। तो क्लाउड सर्विसेज में हमें पता है क्या होगा, हमारे सबसे पहले हार्डवेयर होता है, फिर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपका कौन सा इंजन आ जाएगा, डॉकर इंजन आ जाएगा, ताकि हम क्या कर सके, उन कंटेनर्स को क्रिएट कर सके और बिल्ड कर सके। तो डॉकर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये तीनों जो इमेजेस हैं, इन तीनों इमेजेस को यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे इन्हें रन कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका JS, ठीक है ना, उसके बाद नोड JS आ गया, यहाँ पे आ गया आपका जावा, ठीक है, और ये आ गया पाइथन की फाइल्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, ये इमेजेस क्रिएट कर दिए और इसी इमेजेस के अंदर इनके जो भी डिपेंडेंसीज है वो भी इंक्लूडेड है। अब सपोज अभी ये बिल्कुल परफेक्ट मैनर में रन कर रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे लोड बढ़ेगा तो पॉसिबिलिटी है कि एक जो हार्डवेयर है, यानी कि एक जो सिंगल फिजिकल शेयर्ड हार्डवेयर है, उस पर क्या होगा, लोड बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा और उससे क्या होगा, ये सिस्टम जो है क्रैश हो सकता है। इसका मतलब आपकी एप्लीकेशन जो है वो ब्लॉक हो सकती है, एप्लीकेशन जो है फेज आउट हो सकती है। तो इस केस में इस तरीके से जब कंटेनर पे लोड बढ़ रहा है, तो इस लोड को मैनेज करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज होता है या जो प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं वो कहलाता है आपका कुबरनेटिस। इसको K8s क्यों बोलते हैं, कि K है और S है और इसके बीच में जो 8 लेटर्स हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड K8s। ओके, तो उस केस में क्या हो जाता है, यहाँ पे कुबरनेटिस का कॉन्सेप्ट आता है। कुबरनेटिस का जब हम आर्किटेक्चर देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक मास्टर नोड होता है और ये मास्टर नोड जो होता है ये मैनेज करता है बाकी सारे वर्कर नोड्स को। वर्कर नोड्स बोल सकते हो आप या स्लेव नोड्स भी इनको बोल सकते हो। तो ये मास्टर नोड का क्या काम होता है कि जितने भी आपके स्लेव नोड्स हैं या वर्कर नोड्स हैं, इनके ऊपर कंटेनर्स को रन करना और इन एप्लीकेशंस को रन करना, ठीक है। तो जो मेन आपका कुबरनेटिस का जो मेन आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है, डिप्लॉयमेंट, डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग। तीन जो मेन पॉइंट्स है वो क्या है, एक तो है आपका डिप्लॉयमेंट, ठीक है, दूसरा है आपका डेवलपमेंट एंड लास्ट है आपका मॉनिटरिंग, ठीक है। तो आप ये बात समझिए, ऐसा नहीं है कि आपको डॉकर कहीं अलग यूज करना है और कुबरनेटिस कहीं अलग यूज करना है, मींस देयर इज नो आइदर और चॉइस। इसमें मेन पॉइंट ये है कि कुबरनेटिस क्या कर रहा है, जो भी आपके कंटेनर्स है उनको स्केल अप करने का काम करता है, उनकी स्केलिंग के लिए, उनमें अगर लोड ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो लोड की बैलेंसिंग के लिए, जो भी क्लस्टर्स आप बना रहे हो, कंटेनर क्लस्टर्स बना रहे हो, उनको मैनेज करने के लिए और उनकी अवेलेबिलिटी हो सके अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट, तो उसके लिए आपका यूज होता है कुबरनेटिस। जबकि डॉकर हमारा बेसिकली किस लिए यूज हो रहा है, टू क्रिएट बिल्ड दी कंटेनर्स एंड रन दी कंटेनर्स। ओके, तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कुबरनेटिस का मतलब क्या है, मैनेज द कंटेनर्स क्लस्टर्स इनेबलिंग स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग एंड हाई अवेलेबिलिटी अक्रॉस दी मल्टीपल नोड्स। ओके, तो अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो फीचर्स क्या है इसके, ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट, यानी कि आपका जो भी एप्लीकेशन है उसको इजीली डिप्लॉय करता है, रोल आउट करता है, ठीक है। स्केलिंग और लोड बैलेंसिंग मैंने आपको बता ही दिया, अगर लोड बढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंगली, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली, उसके डिमांड के अकॉर्डिंगली आपकी एप्लीकेशन को स्केल करेगा, ठीक है ना, और किस तरीके से रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना है उसको भी इंश्योर करेगा। एक इसका जो मेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका की फीचर सेल्फ हीलिंग। सेल्फ हीलिंग का मतलब क्या है, अगर कोई कंटेनर फेल्ड हो गया, इसका मतलब इसको आप कैसे समझ सकते हो कि इफ यू वांट कि हमेशा जो है आपके 4 कंटेनर्स रन करें आपकी एप्लीकेशन पे या आपके सिस्टम पे, ठीक है, तो यहाँ पे कुबरनेटिस जो है वो इंश्योर करता है कि चारों जो है कंटेनर्स हमेशा रन करनी चाहिए। अगर कोई 2 कंटेनर्स जो है वो किसी वजह से फेल हो गए हैं तो कुबरनेटिस क्या करता है, उसको ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट कर देता है। अगर कोई भी कंटेनर फेल हो चुका है तो उसको रीस्टार्ट करेगा, या फिर अगर कोई भी अनहेल्दी कंटेनर है तो उसको रिप्लेस करेगा विद द न्यू कंटेनर्स। बट ये इंश्योर करेगा कि हमेशा आपके 4 यहाँ पे कंटेनर्स रन करने चाहिए। इसके अलावा सर्विस डिस्कवरी इसके अंदर क्या करता है, नेटवर्क की राउटिंग को भी मैनेज करता है और सर्विस डिस्कवरी को भी मैनेज करता है। तो ये आपके क्या हो गए कुबरनेटिस के की फीचर्स हो गए। अब हम देखते हैं इसका जो आर्किटेक्चर है, ठीक है, वो हम थोड़ा सा समझते हैं। आर्किटेक्चर में देखो जो मेन कंपोनेंट्स है पहले वो हम देख लेते हैं और उसके बाद उसके अंदर के सब कंपोनेंट्स को समझेंगे। मेन कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें एक होता है आपका मास्टर नोड, एक होता है आपका वर्कर नोड। तो सबसे पहले आप ये समझिए जो कुबरनेटिस है उसके अंदर आपका क्या बनता है, जब भी आप कुबरनेटिस को डिप्लॉय करोगे तो उस डिप्लॉयमेंट के टाइम पे आपको क्या मिलेगा, एक क्लस्टर मिलेगा, ठीक है, एक क्लस्टर मिलेगा कॉल्ड कुबरनेटिस क्लस्टर। इस क्लस्टर के अंदर आपके पास क्या हो जाते हैं, फिर इस क्लस्टर के अंदर आपके पास एक तो हो जाता है मास्टर नोड और एक हो जाता है और मल्टीपल वर्कर नोड्स, ठीक है ना। मास्टर नोड एक हो जाता है और मल्टीपल आपके पास क्या हो जाते हैं यहाँ पे वर्कर
नोड्स, ठीक है। ये नोड क्या हो सकता है, नोड आपकी वर्चुअल मशीन हो सकती है या फिर कोई भी फिजिकल सर्वर हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप ये ध्यान रखना कि एटलीस्ट एक आपका मास्टर नोड होना चाहिए, ठीक है ना, जो कि क्लस्टर्स को मैनेज करेगा, और एटलीस्ट एक वर्कर नोड होना चाहिए, ठीक है ना, और दोनों के खुद के कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। तो आप ये समझ गए, जब भी कुबरनेटिस डिप्लॉय होगा तो आपको क्या मिलेगा, एक कुबरनेटिस क्लस्टर मिलेगा, और उस क्लस्टर के अंदर क्या होते हैं, मास्टर नोड्स होते हैं, वर्कर नोड्स होते हैं। जब भी कोई क्लस्टर बनता है तो उस केस में हमेशा एक तो आपका मास्टर नोड होगा, और कम से कम एक मास्टर नोड होना चाहिए, और कम से कम एक वर्कर नोड होना चाहिए। नोड का मतलब यहाँ पे क्या है, कोई भी वर्चुअल मशीन या फिजिकल सर्वर, ठीक है, और दोनों के क्या होते हैं, अपने कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसको, मास्टर नोड को और क्या बोला जाता है, कंट्रोल प्लेन नोड्स कंपोनेंट भी बोला जाता है, ठीक है ना, कंट्रोल प्लेन नोड, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स हम देखते हैं, तो ये ध्यान रखना, मास्टर नोड को और क्या बोला जाता है, कंट्रोल प्लेन नोड, ठीक है। तो अच्छा, ये इसके कंपोनेंट्स अभी हम देखेंगे। एक बार हम जो दूसरा जो मेन कंपोनेंट है वो और देख लेते हैं। दूसरा क्या है, वर्कर नोड, ठीक है। वर्कर नोड किस लिए यूज होता है, जो भी कंटेनर्स आप रन करना चाहते हो वो आपके कहाँ पे रन होंगे, वर्कर नोड के अंदर। और इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है आपका पॉड्स का। पॉड्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट डिप्लॉयबल यूनिट इन योर कुबरनेटिस। जो भी सबसे स्मॉलेस्ट डिप्लॉयबल यूनिट है आपकी कुबरनेटिस के अंदर, वो क्या कहलाती है, पॉड कहलाती है। बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती है, जो भी रनिंग इंस्टेंस है आपकी एप्लीकेशन का, जो भी रनिंग इंस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो ये आपके हमने क्या देख लिए, मेन कंपोनेंट्स देख लिए। अब हम इसके सब कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो जो आपका मास्टर नोड है, या फिर इसको हम क्या बोल रहे हैं, कंट्रोल प्लेन नोड जो है, इसके जो आपके मेन कंपोनेंट्स है वो क्या है, एपीआई सर्वर है, ठीक है, कंट्रोलर मैनेजर है, शेड्यूलर है, और etcd है, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं एपीआई सर्वर की। एपीआई सर्वर क्या होता है आपका, ये की कंपोनेंट है आपके कंट्रोल प्लेन का, ठीक है ना। इसके अंदर ये क्या होता है, एक तरीके से फ्रंट एंड होगा आपके कुबरनेटिस मास्टर नोड का, ठीक है। ये क्या एक्सपोज करता है, एचटीटीपी एपीआई, जो आपके एंड यूजर को वेरियस पार्ट्स ऑफ के क्लस्टर्स को और एक्सटर्नल कंपोनेंट्स को कम्युनिकेट कराने में हेल्प करता है, ठीक है। जो आपके इसके बाद आता है, ठीक है ना, इसका काम क्या होता है, एपीआई जो होता है आपका, जो एपीआई सर्वर है, ये कम्युनिकेट करता है आपके वर्कर नोड के साथ, ठीक है, और जो भी आपके इंस्टेंसेस है उनको रन करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आपका जो इंटरेक्शन है एपीआई सर्वर के साथ वो 3 तरीके से हो सकता है, आइदर यूआई, एपीआई और सीएलआई क्यूब सीटीएल के थ्रू, ठीक है। क्यूब शेड्यूलर जो है वो किस लिए यूज होता है, शेड्यूलर क्या करता है, वॉच करता है कोई पॉड अगर नया क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना, और उसमें कोई भी असाइन नोड अगर नहीं है, तो बेसिकली क्या सिलेक्ट करता है कि कौन से कंटेनर्स को किस नोड पे असाइन करना है, ठीक है ना। ये सिर्फ बताएगा, ये करता नहीं है, यानी कि नोड्स पे कंटेनर्स को असाइन नहीं करता है, ये बस इंडिकेट करता है कि कौन सा कंटेनर्स किस नोड पर जाएंगे। उसके बाद आपका एक होता है कंट्रोलर मैनेजर। कंट्रोलर मैनेजर बेसिकली किस लिए यूज होता है आपका, जो भी आपके कंटेनर्स बन रहे हैं उनको कंट्रोल करने के काम में आएगा, उनको डिप्लॉय करने के काम में आता है, ठीक है। और लास्ट जो है आपका etcd। etcd किस लिए यूज होता है, ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कंटेन करके रखता है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड, आपकी जो भी एप्लीकेशंस के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपकी किस पे स्टोर होती है, etcd पे स्टोर होती है। और देखो ये etcd जो है डायरेक्टली वर्कर नोड से कम्युनिकेट नहीं करता। अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए फ्रॉम दी etcd तो यू हैव टू कम्युनिकेट फर्स्टली एपीआई सर्वर, ठीक है। तो ये आपके मास्टर नोड के कंपोनेंट्स हो गए। अब हम देखें अगर वर्कर नोड्स के कंपोनेंट्स, तो उसमें आ जाता है आपका क्यूबनेट, क्यूब प्रॉक्सी, कंटेनर्स या फिर आपका जो पॉड है वो, और कंटेनर रन टाइम इंटरफेस। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं क्यूबलेट क्या होता है। ये एक तरीके से एजेंट है, ठीक है ना, जो हर नोड पे इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। इसका जॉब क्या है, ये श्योर करना कि जो कंटेनर्स है ना, ये जो कंटेनर्स है ये पॉड के अंदर रन कर रहे हो, ठीक है ना। क्यूब प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है, एक तरीके से नेटवर्क प्रॉक्सी है, ये भी आपके हर नोड के ऊपर रन करेगी। ये क्या मेंटेन करके रखती है, जो भी नेटवर्क रूल्स है नोड के ऊपर उनको मेंटेन करके रखेगी। और ये नेटवर्क रूल्स क्या अलाउ करते हैं, नेटवर्क कम्युनिकेशन को अलाउ करते हैं आपके पॉड्स पे फ्रॉम योर नेटवर्क सेशन इनसाइड और आउटसाइड ऑफ आवर क्लस्टर। यानी ये क्यूब प्रॉक्सी जो है बेसिकली क्या होगा, एक नेटवर्क प्रॉक्सी है जो कि आपके हर नोड के ऊपर रन करेगी। और इसका काम क्या है, नेटवर्क रूल्स को मैनेज करना आपके नोड के ऊपर। और ये नेटवर्क रूल अलाउ करते हैं कि जो पॉड है वो कम्युनिकेट कर सके आपके इनसाइड द क्लस्टर एंड ऑल्सो आउटसाइड द क्लस्टर। और आप ये ध्यान रखना, एक पॉड के अंदर मल्टीपल कंटेनर्स भी हो सकते हैं और एक वर्कर नोड के अंदर मल्टीपल पॉड्स भी हो सकते हैं, ठीक है।
और लास्ट जो कंपोनेंट है वो क्या है हमारा कंटेनर रन टाइम। इसको आप क्या बोलते हैं, कंटेनर इंजन भी बोला जाता है इसको, ठीक है ना। ये एक तरीके से क्या है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जिसका जॉब क्या है, कंटेनर्स को रन करना, ठीक है। तो बेसिकली जो कंटेनर रन टाइम है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपके कंटेनर इमेजेस को वेरीफाई करने के, कंटेनर इमेजेस को लोड करने के, उनके रिसोर्सेस को, सिस्टम के रिसोर्सेज को मॉनिटर करने के लिए, कंटेनर्स को एक दूसरे से आइसोलेट करने के लिए, रिसोर्सेज अलोकेट करने के लिए, एंड ऑल्सो जो भी कंटेनर की लाइफ साइकिल है उसको मैनेज करने के लिए। तो एक तरीके से आप देखो तो कंटेनर रन टाइम एक तरीके से क्या हो गया, मैनेजर टाइप वर्क कर रहा है, जो कि आपके जो कंटेनर इमेजेस बन रही हैं उनको मॉनिटर कर रहा है, लोड कर रहा है, उनको वेरीफाई कर रहा है, ठीक है ना, उनको रिसोर्सेज अलोकेट कर रहा है और उनकी लाइफ साइकिल को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। और ये जितनी भी एक्टिविटीज है इसको परफॉर्म करने के लिए जो है ये एक स्टैंडर्डाइज इंटरफेस यूज करता है, जो कि क्या करता है, कोऑर्डिनेट करते हैं आपके रिसोर्सेज के साथ। और ये इंटरफेस क्या होता है आपका CSI और CNI। CSI हो जाता है आपका कंटेनर स्टोरेज इंटरफेस, जो कि मैनेज करेगा कि कैसे कंटेनर्स जो है स्टोरेज इक्विपमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं, जबकि जो कंटेनर नेटवर्क इंटरफेस है वो किस लिए स्टेट होता है आपका, कि कैसे कंटेनर्स जो है कम्युनिकेट करेंगे ओवर अ नेटवर्क, ठीक है। लास्ट हमारा जो टॉप पॉइंट बचता है वो है आपका पॉड, जो कि स्मॉलेस्ट डिप्लॉयबल यूनिट है। वैसे मैंने आपको ऊपर बता ही दिया इसके बारे में। ये क्या करती है, इट इज एब्स्ट्रैक्ट अवे दी पॉड्स एब्स्ट्रैक्ट अवे दी कंटेनर लेयर सो यू कैन डायरेक्टली interact with the Kubernetes layer. So basically pod is a smallest deployable units which representing the instances of running application, and it abstracts away your container layer so we can directly interact with the Kubernetes layer. Okay, तो ये हमारा मेन जो है कुबरनेटिस का आर्किटेक्चर होता है। तो हमने दोनों आर्किटेक्चर देख लिए, डॉकर का भी और कुबरनेटिस का भी। तो अब हमें ऑब्वियसली डिफरेंस अब हमें समझ में आ गया होगा। प्राइमरी यूज क्या है डॉकर का, कंटेनर्स को बिल्ड करना और कंटेनर्स को रन करना, जबकि कुबरनेटिस का क्या है, ऑर्केस्ट्रेटिंग और मैनेजिंग द कंटेनर्स, ठीक है, कंटेनर्स को मैनेज करता है बेसिकली, जबकि डॉकर क्या करता है, बिल्ड और रन करता है कंटेनर्स को। कंपोनेंट, इसका जो फोकस कंपोनेंट क्या है, कंटेनराइजेशन है, जबकि इसका क्या है फोकस, मेनली कि उन कंटेनर्स को डिप्लॉय करना और कंटेनर्स को स्केल करना। इसकी स्केलेबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, इसलिए हमने क्या यूज किया, कुबरनेटिस यूज किया है, ताकि हम क्या कर सके, हार्डवेयर को, जो हमारे सिंगल फिजिकल हार्डवेयर जो शेयर कर रहे हैं उनको एफिशिएंट मैनर में यूज कर सकें, ठीक है ना। और इसके अंदर जो सर्विस डिस्कवरीज होती हैं, जैसे हमने वो देखा था नेटवर्क राउटिंग, वो इसके अंदर इनहेरिटली सपोर्टेड नहीं होती, जबकि कुबरनेटिस के अंदर ये सर्विस डिस्कवरी बिल्ट इन होती है, एंड ऑल्सो लोड बैलेंसिंग भी होती है। इसके अलावा और क्या हमने देखा था, एक सेल्फ हीलिंग, जिसमें क्या करता है, अगर कोई कंटेनर फेल हो गया है तो उसको रीस्टार्ट करेगा, या फिर कोई कंटेनर अगर अनहेल्दी है तो उसको रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो ये बहुत मेन कॉन्सेप्ट है दोनों डॉकर के और कुबरनेटिस के। तो आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। अब जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है वो है CI/CD का जो वर्क फ्लो है। देखो हमने CI/CD बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा था इससे लास्ट लेक्चर में, डे 3 वाले लेक्चर में। यहाँ पे सिर्फ मैं क्लाउड एनवायरनमेंट में भी देखो वर्क फ्लो सेम ही है, कुछ चेंज नहीं होने वाला। उसमें भी क्या था, मल्टीपल डेवलपर्स जो है अगर वो किसी सिंगल एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं तो वो क्या करते जाते हैं, अपने जो भी कमिट्स होते हैं उनको एक शेयर्ड रिपोजिटरी में उस कोड को पुश करते जाते हैं, जैसे कि गिट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वहां पे बिल्ड प्रोसेस चालू होता है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन का। तो कोड जो है ऑटोमेटिकली कंपाइल्ड होगा, डिपेंडेंसीज जो होंगी वो रिजॉल्व होंगी और यूनिट टेस्ट रन होगा, ठीक है ना, यानी कि कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन होता रहेगा। उसके बाद उन कोड्स के ऊपर क्या करेंगे, हम ऑटोमेटेड टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। अगर सब कुछ परफेक्टली फाइन करता है तो हम उसको आगे किस में भेज देंगे, डिप्लॉयमेंट में। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वापस से कहाँ जाएगा, आपके डेवलपर के पास जाएगा, और वो क्या करेंगे, कोड के अंदर कुछ जो भी चेंजेस हैं रिक्वायर्ड, वो चेंजेस यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो इसके बाद अगर हमारा सब परफेक्टली वर्क करता है तो हम डिप्लॉयमेंट फेज में जाएंगे, जहाँ पे जो भी टेस्टेड एप्लीकेशन थी, जिसपे भी हमने ऑटोमेटेड टेस्टिंग की, उस एप्लीकेशन को डिप्लॉयड करेंगे, ठीक है ना, टू स्टेजिंग और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। उसके बाद क्या होता है, मॉनिटरिंग एंड फीडबैक, जिसके अंदर जो भी डिप्लॉयमेंट आपने किया है उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है, जो कि क्या अलाउ करती है, अगर कोई भी उसमें दिक्कत आ रही है तो उसको इमीडिएटली उसका फीडबैक लिया जाए उसकी परफॉर्मेंस का, और उसके रिगार्डिंग एरर ट्रैक किया जाए। यानी कि आपको पूरे टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा कि डेवलपर पहले सारा काम कंप्लीट करे खुद की तरफ से, पहले श्योर हो, और उसके बाद आप क्या करो, इंटीग्रेशन परफॉर्म करो। क्योंकि उससे क्या दिक्कत आ जाती है, जब मल्टीपल डेवलपर्स एक साथ अपने कोड को फिर इंटीग्रेट करते हैं तो उस टाइम पे आपके बग्स जो है ज्यादा फाइंड आउट होते हैं और उनको सॉल्व कर पाना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो रादर देन हम उस तरीके का वर्क फ्लो, ट्रेडिशनल वर्क फ्लो यूज करें, हम यूज करते हैं कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट का वर्क फ्लो,
ठीक है। तो क्लाउड एनवायरनमेंट में भी यही वाला वर्कफ्लो आपका यूज होता है। और कुछ अगर हम टूल्स की बात करें जो कंटेनराइज एनवायरनमेंट के लिए यूज होते हैं, जो CI/CD टूल्स जो हैं, हम देखते हैं कौन कौन से टूल्स हैं जो आपके कंटेनराइज एनवायरनमेंट के लिए यूज होते हैं। तो उसमें एक तो हो जाएगा जेनकिंस, ये एक ओपन सोर्स ऑटोमेशन सर्वर सपोर्टिंग है जो कि CI/CD पाइपलाइन को सपोर्ट करता है। इसके बाद है आपका गिटलैब CI/CD, ठीक है ना, ये किसके ऊपर बिल्ट है, ये भी आपका CI/CD पाइपलाइन के ऊपर बिल्ट है। इसके बाद है सर्कल CI, ये क्या है आपका क्लाउड नेटिव टूल है जो कि किस लिए यूज होता है, किसके साथ है आपका स्ट्रॉन्ग डॉकर सपोर्ट के साथ। और लास्ट है आपका अज्योर डेवऑप्स जो कि किस लिए है, माइक्रोसॉफ्ट सूट है फॉर योर CI/CD टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। तो ये कुछ आपके टूल्स हैं जो कि यूज होते हैं फॉर योर कंटेनराइजेशन environment. Okay, so that's it for this video. I hope this video will clear you about what is Docker, what is Kubernetes, what is the difference between both of them and what we should use. ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।